नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके बाई अजय सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और साथ ही विज़न कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमने लाइट चैप्टर के अंदर दर्पण को कल कंप्लीट कर लिया था और दर्पण से संबंधित कल हमने 2 न्यूमेरिकल भी किए थे। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल करने का जो तरीका है वो कुछ समझ में आया है। दोस्तों, आज मैं कुछ दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल और लेके आया हूँ और हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज भी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जुड़े हैं मुझसे लाइव शुरू से, तो क्लास को लास्ट तक देखना है। किस प्रकार के न्यूमेरिकल आए हुए हैं और आगे भी किस प्रकार के न्यूमेरिकल आ सकते हैं दर्पण से संबंधित, उनको अपन आज सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और न्यूमेरिकल्स के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको मुझ तक पहुंचाना है। मैं आपके जो दिए गए उत्तर हैं उनके जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्लास को लास्ट तक देखना। न्यूमेरिकल किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार से न्यूमेरिकल को अपन दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और लीजिए आपका पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है और पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप पढ़ो, उसके बाद में आपको इसका उत्तर देना है। मैं भी आपके साथ साथ में न्यूमेरिकल को पढ़ करके बता देता हूं। एक अवतल दर्पण है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण रहेगा बताओ? अवतल दर्पण। देखो, ये रहा आपका अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है जो सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणों का अभिसरण। मैंने कहा था एक तो होता है अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? अपसारी दर्पण होता है। और एक होता है अभिसारी दर्पण। कौन सा होता है? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण वो होता है जो प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित करता है। एक बिंदु पर क्या करता है भाई? केंद्रित करता है। ठीक है ना? और अपसारी दर्पण वो होता है जो प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद में फैला देता है। प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद में फैला देता है। तो जो अवतल दर्पण है उसी को अपन कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है? तो अभिसरण दर्पण के मुख्य एक्स पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य एक्स पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा? आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्रश्न में क्या क्या चीज आपको दी गई है। प्रश्न में कौन कौन सी चीज आपको दी गई है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना? उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप देखो दर्पण में क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज दी गई है। ठीक है? 5 सेंटीमीटर दूर देखो, मैं आपके सामने एक अवतल दर्पण बना देता हूं। ये है आपके पास में एक अवतल दर्पण। ठीक है? ये अवतल दर्पण है।
ठीक है। और इस अवतल दर्पण से निकलने वाली ये मुख्य एक्सिस है, ये मुख्य एक्सिस है। इस मुख्य एक्स से के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण इसके मुख्य समानांतर एक्स की आ रही है और 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर अभिसरण होता है इन किरणों का। तो मैं ये कहूँ कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य एक्स पर 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, इसका मतलब है यहाँ से मुख्य एक्स से ध्रुव से, है ना, 10 सेंटीमीटर दूर किसी मोमबत्ती को रखा गया है। तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? देखो आपके पास में 2 मान हैं। एक तो जो 5 सेंटीमीटर दूरी है वो ध्रुव से लेकर के कहां तक है, याद रखना है, इस बिंदु तक है। और इस बिंदु पर जो रेखाएं मिलती है उसको अपन क्या कहते हैं, अफ कहते हैं। तो ये दूरी बताओ, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी फोकस दूरी हुई या नहीं हुई? गुरुजी ये फोकस दूरी है। अब मैंने आपको कहा था ये वाला बायां भाग है, ये वाला बायां भाग है और ये वाला कौन सा भाग है बताओ, दायां भाग है। बाएं वाले भाग की तरफ की जो दूरियां हैं वो सारी की सारी क्या लेनी हो आपको, नेगेटिव लेनी है। तो बताओ फोकस दूरी किस में ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। फोकस दूरी किस में ली जाएगी दोस्तों, माइनस में ली जाएगी। और दर्पण से वस्तु की जो दूरी है, मोमबत्ती की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, ये भी बाईं तरफ रखिए। इसका मतलब इसको भी आपको किस में लेना है, माइनस में लेना है। तो आपके पास में एक तो वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी जो है उसको अपन लिखते हैं u, और u है आपके पास में कितना, -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी f आपके पास में है -5 सेंटीमीटर। कितनी है बताओ, -5 सेंटीमीटर है। ये 2 मान हैं और आपको v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बताओ, v ज्ञात करना है। तो आपके पास में दर्पण फॉर्मूला है वो क्या है, 1/f बराबर में क्या है, 1/f और बराबर है 1/u प्लस में क्या है, 1/ क्या है, v है। प्लस में क्या है, 1/v है। यानी मोमबत्ती का प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो आपसे प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करनी है। इसका मतलब है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को अपन किससे लिखेंगे, v से लिखेंगे, है ना। यही तो ज्ञात करना है आपको, और ये ज्ञात करना है। अब देखो आपको क्या क्या मान दिया गया है। आपको मान दिया गया है, बताओ 1/f का मान कितना हो गया, f का मान हो गया -5। कितना हो गया, -5। और 1/u, u का मान कितना है, -10 है। और प्लस में क्या दिया है आपको, 1/v दिया है। ठीक है, ये जो आपके पास में है ये बनेगा क्या, -1/5। और इसको इधर लेके आओगे तो ये बदल जाएगा किस में बताओ, ये वैल्यू इधर आएगी, यानी 1/10 है वो इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, और ये माइनस और इधर आकर के माइनस में बदलेगा, वो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये आपके पास में 1/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/10 और बराबर में हो जाएगा किसके, 1/v के। भाई कैसे हुआ देखो, इधर मैं ये कहूं कि ये क्या है, -10 है। कोष्टक में लिख करके लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो -1/5 और ये पूरी वैल्यू इधर आएगी, तो ये अभी प्लस में है तो ये किस में बदलेगी, माइनस में, और ये किस में होगी, -1/10 और बराबर होगा किसके, 1/v के। तो ये माइनस और ये माइनस किस में बदल जाएगा बताओ, प्लस में होगा या नहीं होगा, होगा ना, हाँ, और बराबर हो जाएगा 1/v के। अब 10 और 5 का लघुत्तम, भाई मेरी तरह अगर किसी को लघुत्तम नहीं लेना आए तो आप इस प्रकार भी लघुत्तम ले सकते हो, 5 और 10, ठीक है ना। 2 से जाएगा कितनी बार बताओ, 10 में 5 बार जाएगा, और फिर 5 से जाएगा दोनों में कितनी बार, 1 बार। तो 5 दुए 10 आपके पास में क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। 10 क्या आ गया, लघुत्तम। 5 दुए कितने हो गए, 10, और 2 एकम कितने हो गए, 2। तो याद रखना है माइनस का 2, ये माइनस का निशान है, -2 प्लस 10 एकम 10, और 1 का 1 के साथ में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। ये बच गया आपका 1/v। -2 और +1 कितना बच गया बताओ, -2 और +1 कितना बच गया। तो आप कहोगे गुरुजी माइनस का 1/10 बराबर हो गया 1/v। तो
तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा आपके पास में -10 सेंटीमीटर। माइनस क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यहां पर जो माइनस का निशान आया है वो याद रखना है, इसकी प्रकृति को बता रहा है। और माइनस का मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आप कहोगे वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होता है क्या, उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रत्येक आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, जबकि प्रत्येक वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। तो दोस्तों आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी आप मेरे तक पहुंचाओ। बताओ कितना उत्तर आ रहा है सबका, क्या सबका 10 उत्तर आया क्या। अगर माइनस का निशान न लगाए तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, +10 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, +10 सेंटीमीटर दिया गया है। सो प्लस नहीं, सीधा आपको क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब जो माइनस चिन्ह आपको नहीं दिखाया गया, वो माइनस चिन्ह इसकी प्रकृति को बता रहा है। किसकी प्रकृति को बता रहा है, प्रतिबिंब मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बन रहा है। तो आप कहोगे दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। और याद रखना है आपको कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्यों उल्टा, इसलिए माइनस चिन्ह आ रहा है। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आया दोस्तों? अगर न्यूमेरिकल समझ में आया है तो प्लीज आप एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ गुरुजी हमें न्यूमेरिकल समझ में आया है। आगे चले, उतारना है तो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना बाद में इस न्यूमेरिकल को आप कर भी सकते हो। जीके बाय अजय सर है ना, जीके बाय अजय सर, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो और उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस मैटर की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जहां से आप दिए गए न्यूमेरिकल्स को हल भी कर सकते हो। चलें आगे, चलो फिर आपके सामने स्क्रीन पर ये आपका दूसरा जो आपके पास में न्यूमेरिकल है वो, और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है इसमें, है ना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ है। इसको आपको सोल्व करना है। कैसे होगा, आपको मैं 20 सेकंड का समय देता हूं, उसके बाद में अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीन की तरफ देखना, हम स्क्रीन पर इसको हल करेंगे, सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को शेयर करो, और क्लास इस छोटे से YouTube चैनल के माध्यम से आप हमारी क्लासों में एक बहुत अच्छे कंटेंट का नज़ारा ले सकते हो, ठीक है। तो इसका जो सोल्व है वो कैसे होगा, ये सोल्व है ना। और सबसे बड़ी बात और बताऊं, ये प्रश्न IAS एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कौन से एग्जाम में, IAS एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। IAS एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, और याद रखना है 2012 IAS प्री एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। इसको करके देखना है प्रश्न कैसा होगा। देखो इधर देखो सारे, एक वस्तु की उस अवतल शीशे से, शीशा मतलब दर्पण है ना, उस अवतल शीशे से आपको क्या दी गई है, आपको दी गई है दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें, जिसकी फोकस दूरी आपको कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार, वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कितना गुना है, 4 गुना है। वस्तु का आकार कितना गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए। तो उस दर्पण से, उस शीशे से वास्तविक प्रतिबिंब की आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। अवतल दर्पण से एक वस्तु की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। इसका मतलब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आपको वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करनी है। वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करनी है। तो मैं ये कहूं कि आपके पास में फोकस दूरी जो है वो कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर है। वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है।
इसका मतलब इस फोकस दूरी को, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, तो इस फोकस दूरी को आपको क्या मानना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि बाईं तरफ की सारी दूरियां है ना, बाईं तरफ की सारी दूरियां किस में आएगी, तो आप कहोगे माइनस में आएगी, तो माइनस क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आपके पास में देखो इसके अलावा कौन कौन से मान होने चाहिए, एक तो आपके पास में u का मान होना चाहिए, एक आपके पास में किसका मान होना चाहिए, v का मान होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार का 4 गुना है। इसका मतलब वस्तु की दूरी को अपन दर्पण से x मान लें, x सेंटीमीटर मान लें, तो क्या हमारे पास में जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से वो 4 गुना हो जाएगी, 4x हो जाएगी, हो जाएगी ना, वो 4x हो जाएगी। अरे भाई ये कह रहा है कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार का 4 गुना है, तो हम दूरियों को तो भी आपस में 4 गुना 1 गुना मान सकते हैं। u जो है वो आपका x सेंटीमीटर है, तो जो v है वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 4x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपके पास में ये मान आगे, वो मान कौन कौन से आगे, वो आ गया आपका 1/f बराबर 1/u, प्लस में क्या है आपके पास में 1/v है, प्लस में क्या है आपके पास में 1/v है। f का मान कितना, माइनस कितना दे रखा है, -1/10 दे रखा है। u का मान कितना कर सकते हो आप, u का मान अपन कर सकते हैं 1/x कर सकते हैं, तो आपके पास में v का मान कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये आ गया आपके पास में -1/10 और बराबर ये हो गया 4x और x कितना, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया आपके पास में 4, प्लस में 4 से 4x से 4x एक बार है ना, तो ये बच गया आपका कितना है ना, 1/-1/10 बराबर में कितना बच गया, 5 अपॉन में क्या बच गया, 4x बच गया। इसको आप वज्र गुणा करोगे, इसको आप वज्र गुणा करोगे तो आपके पास में क्या बच गया, इसको आप वज्र गुणा करोगे तो कितना बच गया आपके पास में, 4x और बराबर में क्या बच जाएगा आपके पास में, 50 बच जाएगा। ये माइनस का चिन्ह आप काम में नहीं लो तो ही ठीक है एक बार, क्योंकि हमें प्रकृति नहीं पूछी है, ठीक है ना। हाँ, तो 4x बराबर 50 आ गया, तो x बराबर कितना आएगा, 50 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 एकम 4 और कितना बच गया, 1 4 दूए 8, कितना बच गया, 2 4 5 कितने हो गए, 20। तो 12 पॉइंट कितने आगे, 5 सेंटीमीटर इसका क्या रहेगा भाई, आंसर रहेगा। क्या सबका 12.5 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। देखो भाई आप ना इसको यहां पर देखो, अभी आपने कहा कि सर आप तो कह रहे हो कि अवतल शीशे में जो इस बाएं तरफ की जो दूरी है वो नेगेटिव ले सकते हो, तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो यहां पर प्रकृति नहीं पूछी है, हमें तो दूरी पूछी है, प्रकृति नहीं पूछी है प्रतिबिंब की, हमें तो क्या पूछी है, दूरी पूछी है। इसलिए मैंने निशान बदलने का काम नहीं किया है। आप भी बदल सकते हो, जैसे इधर देखो ये माइनस है, तो देखो x किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये 4x है, ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। ये माइनस में, तो माइनस प्लस किस में बदलेगा, माइनस में बदलेगा, नहीं बदलेगा, माइनस में बदलेगा। तो आगे जाकर के माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो भी आपका 4 और 1 कितना आना है, 5 ही आना है। कितना आना है, 5 ही आना है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये 12.5 जो उत्तर आ रहा है वो 12.5 सेंटीमीटर सबका सही आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके उत्तर बताओ कि हाँ आपके पास में ये उत्तर जो प्रश्न क्वेश्चंस हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इनके ऑप्शंस आंसर जो है वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बताओ। चलें आगे, क्या ये प्रश्न समझ में आया भाई। चलो फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास में है, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब खाली स्थान की दूरी पर बनेगा और खाली स्थान होगा। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है ना, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
इसका प्रतिबिंब खाली स्थान की दूरी पर बनेगा और कैसा होगा, कैसा होगा, ये आपसे पूछा है। तो आप मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में आपको कौन कौन से मान दिए गए हैं, इस क्वेश्चन में आपको कौन कौन से मान दिए गए हैं। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, इसका मतलब इसमें आपको f का मान दिया गया और कितना दिया गया बताओ, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर आपको दिया गया है और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा है और कितनी दूरी पर रखा है, यानी वस्तु की दर्पण से जो दूरी है u का मान कितना दिया गया आपको, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी यानी v का मान पूछा है और आपको प्रकृति पूछी है, और आपको प्रतिबिंब की क्या पूछी है भाई, प्रकृति पूछी है। अब देखो इसके अंदर आपको प्रकृति पूछी है तो आपको चिन्ह काम में लेना है कि जो फोकस दूरी है उसको किस में मानना है, माइनस में, और जो u है उसको भी किस में मानना है, माइनस में मानना है, क्योंकि बाईं तरफ की सारी दूरियां आप किस में लोगे, माइनस में लोगे। तो अब आपके पास में क्या दिया गया है, 1/f बराबर में 1/u प्लस में क्या है, 1/v है जी, है ना। 1/f बराबर 1/u प्लस में क्या है, 1/v है जी, ठीक है ना। तो 1/f का मान कितना दे रखा है, f का मान दे रखा है -12 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद में u का मान कितना दे रखा है, u का मान दे रखा है जी आपको -6 दे रखा है, और प्लस में आपको 1/v आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। 1/v आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो -1/12 12 और आपके पास में ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस, और किस में बदलेगा, ये भी माइनस में बदलेगा, माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा 1/6 और बराबर आपके पास में 1/v आ गया। 12 और 6 का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, 12 और 6 का लघुत्तम लोगे तो 2 6 और 3 2 3 और 3 3 से गया फिर एक बार, तो 3 दूए 6 6 दूए कितने आ गए, 12 आपके पास में इसका क्या आ गया जी, लघुत्तम आ गया है। तो 12 लघुत्तम आ गया इसका। तो आप याद रखना है 12 एकम 12 माइनस का क्या बच गया 1, और प्लस में इसके साथ में 6 दूए 12, और याद रखना ये क्या है आपके पास में 2 एकम 2, तो प्लस का क्या बच गया, प्लस के कितने बच गए, प्लस के 1 कितना बच गया आपके पास में 12 बच गया है, प्लस का 1/12 बच गया है। प्लस का 1/12 जो है वो क्या चीज प्रदर्शित कर रहा है, यानी ये आ गया आपके पास में 1/v बराबर में क्या आ गया, 1/12 आ गया प्लस का। तो v बराबर कितना आएगा, v बराबर आएगा आपके पास में प्लस का क्या आएगा, 12 आएगा। अब गुरुजी ये प्लस निशान आ रहा है, ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, तो पहले तो आप देखो कि 12 कौन कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आपको 2 ऑप्शन में दिए गए हैं, एक तो बी और डी ऑप्शन दोनों क्या हो गए आपके, कैंसिल हो गए हैं। 12 सेंटीमीटर जो है वो एक तो दिया गया है आपको कौन से में, ए ऑप्शन में, और एक दिया गया है सी ऑप्शन में। एक तो ए ऑप्शन में दिया गया है और एक दिया गया है सी ऑप्शन में, लेकिन इसके साथ आपको वास्तविक दिया गया है और इसके साथ में आपको आभासी दिया गया है। अब मुझे ये बताओ वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, गुरुजी उल्टा होता है। अगर 12 सेंटीमीटर के साथ में माइनस का निशान होता तो याद रखना है ये क्या हो जाता, आपका उल्टा हो जाता। 12 सेंटीमीटर के साथ में अगर माइनस का निशान होता, चिन्ह होता, तो याद रखना ये जो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता, उल्टे के लिए क्या आता है यहां पर माइनस आता। और याद रखना है आभासी प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब सीधा है और सीधे के लिए कौन सा निशान आया है गुरुजी, प्लस वाला निशान आया है। कौन सा निशान आया है, प्लस वाला निशान आया है। इसका मतलब आपके पास में जो सी नंबर ऑप्शन है वो इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। 12 सेंटीमीटर आभासी इसका क्या रहेगा भाई, सही आंसर रहेगा। इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई है? ये बात अगर समझ में है तो फिर आगे चलें, इसको आप उतार सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या ये बात समझ में आई भाई? ठीक है, चलें आगे चलते हैं फिर।
उतार लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। देखो इधर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब खाली स्थान की दूरी पर बनेगा और खाली स्थान होगा, है ना। किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, कर सकते या नहीं कर सकते? अगर कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो, और नहीं कर सकते तो फिर आप एक बार ट्राई जरूर करना। अगर नहीं आ रहा है तो मैं कल इसको फिर आपको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता दूं, इसमें आपके लिए f का मान है वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप बाईं तरफ इसकी दूरी को क्या मानोगे, -20 सेंटीमीटर मानोगे। आपको वस्तु की दूरी दे रखी है, u बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो आप इसकी दूरी को -30 सेंटीमीटर मानोगे आप, ठीक है ना। अब आपके पास में क्या है, आपके पास में फॉर्मूला है 1/f, और प्लस में बराबर क्या है 1/u, प्लस में क्या है 1/v है जी, है ना। 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/ क्या है जी, v है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। और अब आपके पास में u का मान है, f का मान है, आप इधर ले आना। अगर उत्तर के साथ में प्लस आए तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। उत्तर के साथ में अगर माइनस आए, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, और उल्टा है इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है भाई, वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। क्या ये बात समझ में आई है? चलो नेक्स्ट चले, इसका उत्तर आपको खोजना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर खोज करके, उत्तर निकाल करके आंसर आप मेरे तक कमेंट बॉक्स में लिख करके पहुंचाओगे। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर इसको अपन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, और अगला जो क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण को 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। निक्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका मुख्य फोकस x बराबर खाली स्थान पर स्थित होगा, x बराबर खाली स्थान पर स्थित होगा। देखो गोले की जो त्रिज्या है, कांच के गोले की त्रिज्या है, उसको अपन कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ये क्या है बताओ, ये है वक्रता त्रिज्या। वक्रता क्या है भाई, त्रिज्या है। और वक्रता त्रिज्या r बराबर जो है वो होती है फोकस की दोगुनी। कितनी होती है, फोकस दूरी की क्या होती है भाई, दोगुनी होती है। इसका मतलब जो आपका f है वो कितना हो जाएगा, f जो r बराबर है वो 2f है, तो जो f है वो हो जाएगा r बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। r बाई क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। समझ में आई बात, r बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब 18 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 निमे कितने हो गए, 18। 2 निमे क्या हो गए भाई, 18। यानी आपका जो उत्तर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए बताओ, 9 आना चाहिए या -9 सेंटीमीटर आना चाहिए। यानी जो फोकस दूरी है, आपकी जो फोकस दूरी है वो कितनी आनी चाहिए, तो गुरुजी आप कहोगे अवतल दर्पण के बाईं तरफ की सारी दूरियां, या फिर उत्तल दर्पण के बाईं तरफ की सारी दूरियां क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो जो फोकस दूरी है वो इस तरफ आएगी, तो याद रखना उसके साथ में चिन्ह आएगा कौन सा, माइनस का। तो आपके पास में इसका उत्तर है वो -9 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, -9 सेंटीमीटर होगा। क्या भाई ये बात समझ में आई कि गुरुजी ये माइनस क्यों आया है? ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि मैंने आपको चिन्ह परिपाटी बताई थी कि आपके पास में चाहे दर्पण कोई सा भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, इसके बाईं तरफ रखी गई सारी जो दूरियां होती है उसको आप नेगेटिव में लोगे, और इसके साथ दाईं तरफ की जो दूरी है उसको आप किस में लोगे, पॉजिटिव में लोगे। तो याद रखना है अवतल दर्पण से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है और जिस बिंदु पर आकर के मिलती है एक दूसरे से उसको अपन कहते हैं फोकस। और याद रखना ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को अपन क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये जो फोकस दूरी है ये बाईं तरफ बन रही है, इसका मतलब बाईं तरफ की जो दूरी है वो किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। और जो आपकी वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो याद रखना है 18 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उत्तर आएगा -9 सेंटीमीटर। क्या भाई ये बात आपको समझ में आई है?
दोस्तों क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। चलो देखो कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो है आपके पास में 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया किसी वस्तु को, इसका प्रतिबिंब खालिस्तान की दूरी पर बनेगा। आपको अब की बार प्रकृति ज्ञात नहीं करनी है, केवल प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है ना। दर्पण से प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करनी है दोस्तों? दूरी ज्ञात करनी है। यह प्रश्न आप कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हो दोस्तों, है ना। ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं पीछे आपको करवा चुका हूं। अगर नहीं समझ में आए तो क्लास को, वीडियो को बैक करना है आपको, और किस आधार पर ऐसा प्रश्न होगा वो आपको देखना है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूं। आपको वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, है ना, इसका मतलब f का मान आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर दिया गया है, और उत्तल दर्पण है। अब दर्पण कोई सा भी हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, बाईं तरफ की सारी दूरियां आपको किस में लेनी है? नेगेटिव में लेनी है, ठीक है ना। तो -9 सेंटीमीटर हो जाएगा, और दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। इसका मतलब जो आपके पास में u है उसका मान -18 सेंटीमीटर है। आपके पास में कितना है? -18 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी आपको v ज्ञात करनी है, तो आपको v ज्ञात करनी है तो आपको दर्पण फॉर्मूला लगाना है, और उससे आपको इसकी दूरी क्या करनी पड़ेगी? ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर दूरी वाले, 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अभी मैंने आपको बताया जो r है वो दोगुनी होती है किसकी? फोकस दूरी की। आप ये भी कह सकते हो फोकस दूरी जो है वो याद रखना आधी होती है किसकी? वक्रता त्रिज्या की। ये भी तो रिलेशन है दोनों के बीच में। तो आपको क्या दिया गया है? आपको दी गई है फोकस दूरी, और आपको पूछा क्या है? वक्रता त्रिज्या पूछा है। इसका मतलब 2 को 2 से क्या कर दो? आप गुणा कर दो, तो वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 4 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बताओ? 4 मीटर आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई भाई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर अपन चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में ये वाला। किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो इधर, किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी f का मान आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर, है ना। इसको लेना किस में? आपको माइनस में लेना है। सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका मतलब है